देखो जी, एनसीईआरटी में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डाटा हैंडलिंग, तो डाटा हैंडलिंग में हम लोग बार ग्राफ पढ़ लिए, डबल बार ग्राफ पढ़ लिए, फिर इसके बाद हिस्टोग्राम में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिक्टोग्राफ पढ़ चुके हैं। हम लोग का नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट में हम लोग को, देखो पाई मतलब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे सर्कल से। पाई कहाँ स्टार्ट करेंगे? सर्कल से। यानी ऐसा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इस डाटा को रिप्रेजेंट करने का ऐसा तरीका जिसमें हम लोग सर्कल में, एक सर्कल में बने हुए सर्कल में डाटा को रिप्रेजेंट कर सके, हम लोग पाई चार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाई चार्ट बोलेंगे। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा in which we represent the data in a circle। जो कहाँ रिप्रेजेंट करते डाटा को? सर्कल में। तुम लोग देखे होगे जब तुम लोग पढ़ते होगे अर्थ के बारे में, तो अर्थ पर कितना एरिया लैंड है, कितना परसेंट एरिया क्या है, वाटर है, तो वो वहां पर किसका यूज करते हो? तो पाई चार्ट का यूज करते हो। हम लोग पाई चार्ट का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है, ये सब तुम लोग किए होगे जब हम बनवा रहे थे, जब पढ़ा रहे थे, वहां पे बताए थे कि सर्कल बनाते थे। 78% क्या है? वो है लैंड है, और 71% वाटर है, और 29% क्या है? लैंड है। जब हम बता रहे थे कि एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट गैस है, तो मतलब 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो ये सब किसमें यूज करते हैं लोग? पाई चार्ट में यूज कर रहे थे। तो पाई चार्ट क्या होता है? एक तरीका डाटा को रिप्रेजेंट करने का है, वे है जिसमें लोग सर्कल में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान समझो, क्या बताओगे? अ पाई चार्ट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच द डाटा इज रिप्रेजेंट इन अ सर्कल। सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं और उसको क्या करते हैं? एक एक सेक्टर में डिवाइड करते हैं। कैसे? एक सेक्टर में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक हमारे पास सर्कल है, किसी भी रेडियस का ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल में ऐसा फिक्स रेडियस नहीं होगा, किसी भी रेडियस का आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो, कोई समस्या नहीं है। इसका एक सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर। मान लेते हैं क्या है? 71% क्या है? वाटर है। 71% वाटर है, इस तरह से मान लेंगे, ठीक है। ये 71% क्या है? वाटर है, और 29% क्या है? लैंड है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? एक डाटा को रिप्रेजेंट कैसे? सर्कल के द्वारा। तो ये कैसा है हमारे पास? यह कौन सा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डाटा? तो क्या है? पाई चार्ट है। क्या है? पाई चार्ट। किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? अब देखो, अब हम लोग के पास सामने सवाल है कि पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे करेंगे। बाहर ग्राफ तो भाई, क्या हम किसी तरह कोई भी एंगल का, यहाँ पर एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, तो किस एंगल का हम लोग ड्रॉ करें? तो कोई भी डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एंगल चाहिए। वहां पे तो नंबर दिखता था, यहाँ पे एंगल कैसे फाइंड करें भाई? नंबर को एंगल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप हम लोग को ध्यान में रख रहे हैं। वह स्टेप को फॉलो करके हम लोग क्या करें? पाई चार्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसमें कैसे लिख लेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ध्यान दो। क्या लिखोगे? सबसे पहले देखो स्टेप याद करो। सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड द सम ऑफ द गिवन डाटा। जितने भी डाटा गिवन रहेंगे 1 2 3 4 जितने भी सभी डाटा क्या करोगे? सम फाइंड करो। क्या करोगे? सम फाइंड करो। सम एक बार मिल गया, अब हमें एक एक एंगल का, हमें क्या, एक एक नंबर का कंपोनेंट का हमें क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। बस हमारा मान ले हमारे पास 5 डाटा, कितने डाटा है? 5, 3 4 5 6 ऐसे करके 5 डाटा हो, ठीक है। तो सभी को ऐड कर लोगे। क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद क्या करोगे? फाइंड द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करोगे? ये फॉर्मूला लिख दिए। सबसे पहला वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट किसी एक का, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर इनटू 360। इससे हमें क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? एंगल। एंगल मिल गया, हर एक का एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे। फाइंड कर लिया एंगल। अब हम क्या करेंगे? किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे? यहां से हर डाटा का हम क्या करेंगे? एंगल फाइंड कर लिए। एक एक एंगल को हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ कर करके वहां पे एंगल को रिप्रेजेंट कर करके हम इस तरह क्या करेंगे? एक पाई चार्ट में अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? इसको लिख लो। एक हम एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करना बता रहे हैं। इसको लिख लो इतना पूरा। देखो जी, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिए हैं। एक एग्जांपल के हेल्प से लोग पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। एक हम सिखा देंगे, उसके बाद तुम लोग अपने से करोगे। तो देखो हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। कह रहा है कि कुल मिला के 180 लोग हैं। कितने पीपल हैं? 180। ये ऐड करो तो 180 आएगा। तो कुल मिला के 180 लोग हैं। 180 लोगों से जब सर्वे करके पूछा गया कि आपको किस जगह पर जाना पसंद है, तो उसमें से 50 स्टूडेंट ऐसा बताया कि हमें आउट स्टेशन ट्रिप जाना पसंद है, अपने स्टेशन से थोड़ा दूर पर जाना पसंद है। कुछ लोग क्या है? विजिट टू द पार्क, अमेंडमेंट पार्क हमें घूमना पसंद है। कुछ लोग नहीं भाई पिक्चर देखना हमें ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग कहे कि हमें स्पोर्ट एक्टिविटीज देखना पसंद है, क्रिकेट मैच देखना चाहे,
फुटबॉल मैच देखने इस सब हमें देखना ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारा डाटा है। तो 50 लोग कहाँ आउट स्टेशन ट्रिप जा रहे हैं, विजिटेड टू पार्क 45 और मूवी 60 और स्पोर्ट एक्टिविटी 25। टोटल कितने हैं, सम हमें दे दिया पहले से, सम कितने हैं 180। तो यहाँ पे सम नहीं निकालना है। तो मेरा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट है। स्टेप 1 हमारा क्या था, स्टेप 1 था हमारा सम निकालना। तो सम निकालना कंप्लीट है, सम हमें निकालने की जरूरत नहीं। स्टेप फर्स्ट क्या फाइंड करना था हमें, सम। तो सम कितना है 180। अब हमें सेकंड स्टेप निकालना है, यानी हमें क्या करना है कि एक एक जो डाटा इसका यानी इसका एंगल फाइंड करना है, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल। तो एंगल फाइंड करने का हम बताए थे। तो क्या बताओगे, सबसे पहले कहोगे ईच कंपोनेंट, क्या बताओगे 170 आ रहा है, 50 45 60 25, 50 45 60 25, 180 आना चाहिए। 5 10 5 4 9 1 10 6 16 सही तो है, सही है 180। ठीक है। तो अब क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हमें एक एक एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो आउट स्टेशन ट्रिप, ठीक है। इसका एंगल फाइंड करके लिखोगे 50 डिवाइड बाय टोटल 180 इंटू 360। अब इससे काटो, कब बार में जाएगा, 2 बार में। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा तुम्हारा 100। कितना आएगा 100। पहले का मिला 100 एंगल कितना मिला 100। दूसरे का फाइंड करो, विजिट टू पार्क। तो क्या लिखोगे 45 डिवाइड बाय 180 इंटू 360। फिर मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स में, कितना आया 90 डिग्री। कितना आया 90 डिग्री। अब मूवी के लिए, किसके लिए, मूवी के लिए कितने 60 डिवाइड बाय 180 इंटू 360, कितना आया 120 डिग्री। नेक्स्ट कितना है हमारा स्पोर्ट के लिए, कितना है 25 डिवाइड बाय 180 इंटू 360, 2 टाइम्स, कितना है 50 डिग्री। सबका एंगल हमें मिल गया, सबका एंगल मिल गया। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, किसी भी रेडियस का हमें सर्कल ड्रॉ करना है। किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत, इसका सेंटर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 90 डिग्री बनाना मिले हमारे लिए क्या आसान है, 90 डिग्री का एंगल बनाना हमारे लिए आसान है। तो हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसमें क्या है हमारा, तो क्या है विजिटेड टू द पार्क, VP विजिटेड टू द पार्क। अब 100 डिग्री से थोड़ा ज्यादा तुम लोग अपना उससे करोगे ना, कंपास से करो। किससे करोगे, कंपास से, ठीक है। तो यहाँ पर 100 डिग्री ले लोगे, ये 100 डिग्री यहीं पे आएगा, हल्का से कर देते हैं, ठीक। 100 डिग्री ये क्या है हमारा, तो क्या है आउट स्टेशन ट्रिप, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो कुछ 120 डिग्री इस तरह से आएगा। ये है, ये 90 है, ये हमारा 100 है, ये हमारा 120 है। ये क्या है तुम्हारा मूवी है, क्या है मूवी। और ये तुम्हारा बचेगा 50 डिग्री, क्या बचेगा 50 डिग्री। यह क्या है तुम्हारा स्पोर्ट है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या बन गया, पाई चार्ट बन के तैयार होगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बना लोगे इसको, लिख लो इसको लिख लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ।